हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। तो गाइस आज हम रिएक्शन देने वाले हैं सनातन धर्म में छोटी छोटी गर्ल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में बातें करें, बहुत ज़्यादा जानती हैं और बता रही हैं किसको क्या करना चाहिए, सनातन धर्म कैसा है, किस प्रकार का है, कैसा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। तो चलो इसी बारे में देखते हैं क्या क्या गर्ल की सबकी सोच है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है मंदिर मस्जिद यानी कि धर्म का। अब रहा बात धर्म का बात, तो हमको एक बात बताइए, हमारे देश का भाषा है हिंदी, हमारा प्राचीन भाषा है संस्कृत, हमारा वेद पुराण रामायण महाभारत सब कुछ लिखा है संस्कृत में। आप जो कुरान पढ़ते हो वो है अरबी भाषा में। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की है। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? बात सही, ये बात तो है। अपने देश में मतलब भारतीय हैं तो भारतीय भाषा बोले तो ज़्यादा सही लगता है मुझे भी। अपनी मतलब सब लोग अलग अलग जगह बोलते हैं कि इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बट हिंदी है यार, हिंदी भी कोई बुरी नहीं है, मुझे तो अच्छी लगती है। आइए एक और देखते हैं। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अभी हम लोग जनरेशन अपने आंखों से अपने जीवित काल में राम मंदिर का निर्माण स्वयं देख पाएंगे। उस राम मंदिर का निर्माण जहाँ पे कोठारी बंधु जैसे 37 लोगों की जान गई थी, उस राम मंदिर का निर्माण जो 5 साल से हमारे आंख तरस गए थे, ये देखते हुए हमारे कई पूर्वज थे जिनको एक आस लगा था कि काश हम राम मंदिर देख पाते, लेकिन कोई नहीं देख पाए क्योंकि सरकार ऐसी थी नहीं। आज सरकार हम में आई है, सरकार हमारी आई है, राम मंदिर हमने बनवाया है, राम मंदिर हम देख रहे हैं। और एक बात क्लियर कर दें, बात राम मंदिर की थी, बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की थी, इसलिए हम मर्यादा में रहे। जब बात कृष्ण की आएगी तो छल करना तो स्वाभाविक है। अभी भोला बनकर काशी मांग रहे तो चुपचाप से लेने दीजिए, काहे कि महादेव का तांडव ये झेल नहीं पाएंगे। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। ये बात है भाई, महाकाल का तांडव बहुत होता है तो बच के रहिए। उनका तांडव शुरू हुआ ना, सच में कोई नहीं बच पाएगा। एक और देखते हैं। असउद्दीन ओवैसी भारत के दूसरे जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये नारा लगाते हैं कि हमें मुगलों से मत जोड़ो, मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं। यदि मुगलों से इनका वास्ता नहीं तो ये बाबर की मस्जिद के लिए क्यों लड़ते हैं, ये औरंगजेब की मस्जिद के लिए क्यों लड़ते हैं, ये अकबर की मस्जिद के लिए क्यों लड़ते हैं? हम तो खुद असउद्दीन ओवैसी पे इस बात का दावा ठोकते हैं कि 5 पुश्त उनकी भी हिंदू ही निकलेगी। बात तो सही है। आप बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। आइए एक और देखते हैं ऐसी वीडियो। हिंदू जो है उसको तलवार उठाना भी पता है, वो हमेशा भाईचारा नहीं निभाएगा। जहाँ गलत होगा वो तलवार बिल्कुल उठाएगा। हमारी भावना है राम मंदिर, हमारी संस्कृति है भाई, हमारे भगवान है, हम क्यों ना माने। मुसलमान जाते हैं मस्जिद में, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, जाता है इबादत करता है, हम भी वैसे ही करेंगे। हमारा राम मंदिर है, बिल्कुल जाएंगे। तो सही है भैया, सबके अपने अगर धर्म की अगर टारगेट मतलब सही बातें नहीं कर रही है वो, और जो भी है सब अपने अपने धर्म को मानते हैं तो सब अपनी इबादत करते हैं, तो सबके अलग अलग है। तो अपनी इबादत को मतलब व्यक्त करना कि हम राम मंदिर को मानते हैं तो उसे करें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो समझ में नहीं आता है मुझे। आप बताइए आपको क्या लगता है, ये सही है था या गलत था? नीचे कमेंट में बताना। आइए एक और देखते हैं। तब डॉक्टर तारिक फतेह जो आज हमारे बीच नहीं है, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के है ना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रहने के बाद भी आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी वो जिगरा रखते हैं। कहते हैं कि विश्व में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति हिंदू होता है। हाथ की कारीगरी उसे कोई और जात में कन्वर्ट करती है। ये बात तो सही है। पहले कोई धर्म नहीं था, ना कोई जाति थी, मतलब सब हिंदू ही माने जाते, क्योंकि सब पूजा करते थे भगवान की। यानी पहले इंद्रदेव की पूजा करते थे, जैसे कि बारिश के लिए, तो उसके लिए सभी लोग सभी धर्मों को मानते थे। लेकिन तब कोई धर्म बटा भी नहीं था, एक हिंदू ही था बस। तो बाद में ही कन्वर्ट हुए। ये बात तो बिल्कुल सही गई है इसमें। आइए एक और देखते हैं। जब मंदिर का काम चल रहा है तो मस्जिद का भी चलना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट ने मस्जिद को जगह दी है तो काम चलना चाहिए उस पर। मुगल जगह दी है, मुगल हमारे दिलों में बसे हुए, ये हटा देंगे उन्हें। हम मानते हैं औरंगजेब को राजा, हम मानते हैं, हमारे दिलों में है औरंगजेब की अहमियत, उन्हें क्या पता। औरंगजेब के वंशज है तो बेटा तुम्हारा भी वही हश्र किया जाएगा जो उस काल में हमारे राजाओं ने किया था। औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, सलीम कहाँ से कैसे पैदा हो गए, किस भीड़ में पैदा हो गए पता नहीं, हम इनको महान माने। इन 2 कौड़ी औकात नहीं है इन लोगों की, और हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में पलते हैं, क्या अपेक्षा करेंगे इनसे? ये बात करते
की हिम्मत है इनके संविधान मानने की? ये महाराणा प्रताप की भूमि है, राणा संगा की भूमि है, ये बप्पा रावल की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है, ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, रानी पद्मावती की भूमि है। बात तो सही की है इसमें बिल्कुल, मतलब जो है ही नहीं यार। बताओ औरंगजेब को अब जो भी मान रहे हैं, वैसे तो अभी कोई मानना व्यर्थ है उनका, क्योंकि जब वो है ही नहीं तो कुछ चलने वाला तो है नहीं है। भले ही अपने दिलों में तुम जिंदा रखते हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और जो भी है उनको मानो, उनके विचारों को मानो, तो कुछ होगा भी इससे कोई फायदा नहीं है। तो मानते रहो, क्या मानना है। और उस आदमी को भाई मान रहे हैं जिसने अपने भाई को मार दिया, जिसने अपने पिताजी को यानी जीते जी बंद करवा दिया था, ऐसे इंसान को मान रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है इसमें? आइए एक और देखते हैं। तो सबको लगता है भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करवा रही। मुझे एक बात बताइए जरा, अगर भारतीय जनता पार्टी कब आई? 2014 ना। अगर उस वक्त वो ये हिंदू मुसलमान करवा रही है, 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, केवल इस आधार पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनता तो पाकिस्तान नहीं बनता। तो फिर आखिर क्यों हमारे देश को बांट दिया गया धर्म के आधार पे? और अगर बांटा गया है तो पूर्ण रूप से बांट देना साहब। और अगर वो नहीं बांट पाए तो अब हम पे छोड़िए, हम जैसे सनातनियों पे छोड़िए, हम बांटेंगे। बात तो है, धर्म को बांट दिया मतलब हर जगह पे। अगर तुम्हें यही चलो रखना था तो फिर अलग अलग क्यों, पूरी तरह से बांटो ना। जैसे सभी अलग अलग हैं तो मतलब यहाँ पे जैसे सभी धर्मों के आ जाते हैं कि हाँ कोई किसी धर्म का रह रहा है, कोई किसी धर्म का रह रहा है। नहीं, अगर तुम्हें अपनी कंट्री दी तो अपनी कंट्री में रहो, पूरी तरह से विभाजन करो ना, जब हो रहा है वही। एक और देखते हैं वीडियो। कौन सी सरकार आनी चाहिए फिर आपके अनुसार? 24 में जो प्रधान, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को खड़ा होना चाहिए उस चीज में, पीएम के लिए। रुको जरा, सब्र करो। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार अगर देश के लिए बन जाए तो सबसे अच्छा। हाँ बिल्कुल, दंगा होगा, देश खत्म, यही तो चाहते हैं लोग। भारत खत्म, हिंदू राष्ट्र ऐसे भी नहीं है, जो बनने वाला है उसको भी खत्म कर दे। नहीं क्यों नहीं था तो बहुत, अरे था, क्या बात करते हो भाई? अफगानिस्तान, ईरान कहाँ तक था? 83 लाख। अरे इंडिया वो भी हमारा हिस्सा है सर, वो भी हमारा अंग है। हमारा अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला था, आज सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी इकाई में रह गया। हमको वो वापस चाहिए। भाई की फट गई इतनी सी देर में। जब पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा? आप भी बता रहे हैं ना। आइए एक और देखते हैं वीडियो। अगर आपको Last. एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी, खुश रहेंगे, ओह। वहाँ पे सनातन धर्म को कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छा अच्छी जी। खासी जिंदगी गुजारेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ऐसे मतलब धर्म को मतलब करना चाहिए और ऐसा हो सकता है कि नहीं? वैसे बहुत ही मुश्किल है कि हिंदू मुस्लिम में शादी हो जाए, क्योंकि लड़के तो ज़्यादातर हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं, बट मुसलमान लड़कियां बहुत ही मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि उनको तो शुरुआत से ही धर्म की शिक्षा दी जाती है उन्हें। ओनली मतलब आप जैसे कहीं भी आपने रेली वेली देखी होगी इनकी, तो मतलब इन पर जो एक बोर्ड सा होता है उसमें पता है क्या लिखा होता है, दीन बचाओ बेटी को पढ़ाओ, ऐसा ही कुछ लिखा होता है, शायद आपको पता होगा। तो उसमें मतलब पढ़ाने की बात, हाँ पढ़ाने की बात नहीं लिखी है उसमें, दीन पढ़ाओ की बात लिखी है। पढ़ाई लिखाई नहीं, दीन पढ़ाओ। दीन पढ़ाना है यानी पढ़ाई लिखाई फोकस नहीं करना है कि जिससे कुछ बन सके, नहीं, दीन पढ़ाना है अपना, यानी अपनी कुरान के बारे में, अपने धर्म के बारे में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें बतानी है। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है कि शादी उनकी हो जाए, कहीं की होता है, कहीं के रिजल्ट बहुत ही बेकार देखने को मिलते हैं, जिससे मैं तो कहती हूँ और सभी लोगों को, लड़कियों को अपने धर्म के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और जिसने भी, मैं कह रही हूँ केरला मूवी नहीं देखी है, वो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया गया है क्या क्या होता है। तो सब अपने धर्म के बारे में जानकारी रखें, किसी और के बहकावे में ना, मैं तो यही कहना चाहूँगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है, शादी हो सकती है इनकी यानी, और करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।